हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो कल हम चर्चा कर रहे थे दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक से और हमने उस श्लोक को आधा ही लिया था। तो बाकी का जो श्लोक है, बाकी का जो परपट है, प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो जो श्लोक था वो क्या था? न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता भावना भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये सेम श्लोक कठोपनिषद में भी आया है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन, न जायते म्रियते वा विपश्चिन। विपश्चिन का अर्थ होता है विद्वान या ज्ञानमय। तो आत्मा क्या है एक्चुअली में? वो विद्वान है, ज्ञान में है, ज्ञानी है, उनके पास ज्ञान है। आत्मा में ज्ञान ऑलरेडी है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? शास्त्रों में क्या बताया है? सत चित आनंद। सत की बात हो गई, सनातन हमने आपसे डिस्क्राइब कर दिया था। चित, आनंद को हम आगे श्लोकों में लेंगे। चित्त पे चर्चा करते हैं क्योंकि यहाँ चित्त की बात हुई है। चित्त का मतलब चेतना, चेतन। चेतन का मतलब कॉन्शियस, अवेयर। आई एम कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट। गुरुजी बताते हैं आई एम कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट। हाँ, मैं इस फैक्ट के बारे में, इस तथ्य के बारे में जानता हूं, अवेयर हूं। अवेयर का मतलब हाँ, मुझे नॉलेज है। तो एक पार्ट क्या है? सत चित्त। तो चित्त वाला जो है, चित्त का मतलब ज्ञान। भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप है। ये शास्त्रों में आया, ब्रह्म संहिता में आया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह। कि परम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। और उनका स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद विग्रह। उनका विग्रह है। विग्रह का मतलब फॉर्म है उनका एक। और वो फॉर्म कैसा है? सच्चित और आनंद का। और ये जो शरीर है, ये भौतिक शरीर है, ये जड़ है। और इसमें क्या क्वालिटी है कि ये असत, अचित, निरानंद, बिल्कुल ऑपोजिट। आत्मा से बिल्कुल ऑपोजिट है। आत्मा है सत चित आनंद। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है तो हम उनके अंश हैं, इसलिए हम भी सच्चिदानंद हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान हो गए। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट कभी मिस मत करिएगा कि अगर भगवान सच्चिदानंद है और हम उनके अंश हैं तो हम भी सच्चिदानंद हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी भगवान हो गए। हम भगवान नहीं है। बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं गुरुजी। एक टंकी है 10,000 लीटर की, वो पूरी भरी है। एक ग्लास है 150 ml का, वो भी पूरा भरा है। तो दोनों में कॉमन क्या है? सामान्य क्या है? पूरा। वो भी फुल है, ये भी फुल है, पर ये 150 ml है, वो 10,000 लीटर है। तो भगवान भी सच्चिदानंद हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं, परंतु भगवान पूर्ण रूप से सच्चिदानंद हैं, हम अंश रूप में। अपने आप में तो हम पूर्ण सच्चिदानंद हैं। जैसे वो ग्लास अपने आप में पूर्ण भरा हुआ है, परंतु जब आप कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। 10,000 लीटर और 150 ml में तो फिर भी आप कर सकते हो, डिफरेंस है। पर भगवान से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। तो यहां यही बताया गया है कि वो ज्ञान में है। तो अभी ज्ञान क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि अभी आत्मा की जो चेतना है, चेतना के ऊपर जो है अभी अज्ञानता की परत चढ़ी हुई है कि मैं ये शरीर हूं। अज्ञानता क्या? कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं। हम अपने आप को मन समझते हैं। कोई भी काम करते हैं तो क्या बोलते हैं? वो यार मन कर रहा था, आज ये करने का मन कर रहा है, आज घूमने का मन कर रहा है, आज शराब पीने का मन कर रहा है। तुम अपने आप को क्या समझते? मन समझते हैं। तो ये मन समझना क्या है? वो धूल का पार्ट है। तो जैसे एक आईना है, आईने के ऊपर अगर इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है धूल की, तो हम ये नहीं कह सकते कि आईने में गड़बड़ है। आईने में गड़बड़ नहीं है, आईने पे धूल चढ़ी हुई है। आप धूल हटा दो, आईना आपको वही रिजल्ट देगा जो धूल चढ़ने से पहले वो दे रहा था। तो हमें वो धूल साफ करनी है। वो क्लियर कैसे होगी? ये ज्ञान लेकर। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग में और कोई मंत्र नहीं है इसके अलावा जो इस धूल को साफ कर सके। ये शास्त्रों में है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। बहुत मंत्र हैं शास्त्रों में, बहुत सारे मंत्र हैं, परंतु कलयुग स्पेशल मंत्र है ये। कलयुग में इस मंत्र के अलावा और किसी मंत्र को नहीं बताया गया कि वो इस धूल को साफ करने में सक्षम है। चाहे ओम हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, जब तक आप इस धूल को साफ नहीं कर लेते तब तक ओम और गायत्री भी नहीं जप सकते। जो लोग जप रहे हैं, आज खुले में जप होता है, ये शास्त्रों में तो नहीं है। आप ये कहो कि जी कलयुग में चलता है, तो कलयुग में तो कहां लिखा है शास्त्रों में? अपवाद है ना कि जी कलयुग में चलता है। इसका मतलब क्या हो गया? आप अपवाद की बात कर रहे हो, एक्सेप्शन की बात कर रहे हो। तो अगर एक्सेप्शन है तो फिर वो कहां लिखा है ये भी आपको दिखाना पड़ेगा।
हम आपको दिखा सकते हैं कि कलयुग के लिए ये मंत्र कहां लिखा है। कली संतरण उपनिषद में साफ लिखा है, एकदम क्लियर कट। ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं नारद जी, अरे प्रभु ब्रह्मा जी गड़बड़ हो गई, कलयुग आ गया, अब क्या होगा, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने मंत्र बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 नाम है, कली कलमश नाशनम, कलयुग के सारी कलमश को, सारी गंदगी को साफ करेंगे, नाश करेंगे। नातः परोत्रोपाय, इससे कोई पर उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में अगर आप दृष्टि डालोगे तब भी इससे पर कोई उपाय नहीं है। ये कली संतरण उपनिषद में क्लियर लिखा हुआ है एकदम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। परंतु गायत्री या ओम या और कोई मंत्र लिखा है इस तरीके से, तो आप बता दीजिए कि ये देखो ये लिखा है जी, आप जप सकते हो, परंतु उसके लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा, और शुद्धि के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जरूरी है। अगर आप अभी जप रहे हो कोई बात नहीं, आप जपते रहो, हरे कृष्ण महामंत्र को उस मंत्र के साथ जोड़ दो। आप अपना मंत्र कर लो जो आप कर रहे हैं, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र जोड़ो। कम से कम 108 बार जपना शुरू करिए, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, मैंने आपको बता दिया, परंतु अभी क्यों गड़बड़ हुआ है, चेतना पे धूल चढ़ी हुई है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कई लोग कहते हैं कि जी आत्मा है कहां, दिखा दो, तो कैसे पता लगे आत्मा है कि नहीं हमारे शरीर के अंदर। तो चेतना है तो इसका मतलब आत्मा है। जैसे कि साइंटिस्ट मानते हैं एटम है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इनको अभी देखा नहीं है, परंतु इनके इफेक्ट से, जो इनकी एनर्जी ये एमिट करते हैं, उससे ये लगा लेते हैं हिसाब कि हाँ यहां पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है या एटम है। एटम को आज तो शायद मशीन आ गई है, पर आज से 10 साल पहले तक एटम को किसी ने नहीं देखा था, परंतु मानते तब भी थे। कई बार जब बादल ढके हुए होते हैं पूरे, तो सूर्य को हम नहीं देख पाते, परंतु जो उजाला है, जो सूर्य की रोशनी से जो उजाला हुआ है, उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि हाँ जी दिन निकल गया है, सूर्य निकला हुआ है, पर बादलों से अभी ढका हुआ है। एक्चुअली प्रभुपाद जी कहते हैं सूर्य को नहीं ढका बादलों ने हमारी आंखों को ढक रखा है। सूर्य तो वहीं का वहीं है, हमारी आंखों के सामने क्या हुआ है, पर्दा है बादलों का, इसलिए हम सूर्य को नहीं देख पाते। उसी तरीके से हमारी चेतना पे अभी भौतिकता का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हम भगवान को नहीं देख पाते, अभी हम आत्मा को नहीं देख पाते। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु हो या पुरुष, कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। हमारी और भगवान की चेतना में क्या डिफरेंस है कि हमारी चेतना सिर्फ इस शरीर तक सीमित है, परंतु भगवान सर्वज्ञ है, वो हर जगह उनकी चेतना फैली हुई है, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है भगवान। वो भूतकाल का भी जानते हैं, आज का भी जानते हैं, और अगले दिन क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है वो भी जानते हैं। ये चौथे अध्याय में अर्जुन को बताएंगे, तब आपको और एक्सप्लेन करेंगे। व्यष्टि जीव की चेतना जो है वो विस्मरणशील है, मतलब भूलने की प्रवृत्ति है जीव की, परंतु भगवान नहीं भूलते, भगवान को सब याद रहता है। जब भी वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश का बोध प्राप्त होता है। तो हम अभी भूल गए हैं, इसलिए हमें ये नॉलेज भगवत गीता की लेनी पड़ रही है, ताकि हमें वो याद आए कि अरे हाँ। इसलिए अंत में अर्जुन जी भी भगवान से कहेंगे स्मृतिर लब्धवा, कि अब मेरी स्मृति वापस आ गई है, मुझे पता तो था पर मैं भूल गया था, आपने भगवत गीता का ज्ञान देके मुझे वापस से याद दिला दिया। भूल जाए, अगर भगवान ही भूल जाए तो भगवान किस बात के, फिर तो आप भगवान कह ही नहीं सकते उनको। अगर भगवान ही भूलने लग जाए तो वो भगवान किस बात के। जैसे कुछ लोग हैं हरियाणा के अंदर, एक संत अपने आप को कहते हैं संत, अभी जेल में है। उनके शिष्य क्या कहते हैं, जी अर्जुन ने ना महाभारत के एंड में कृष्ण भगवान से कहा था कि आपने जो मुझे गीता सुनाई थी मैं भूल गया हूं और मुझे कृपा करके दोबारा से सुनाइए। तो कृष्ण जी कह रहे हैं अब मैं तो भूल गया हूं, मेरे अंदर से तो किसी काल ने वो गीता सुनाई थी। कमाल है, मतलब कहीं नहीं लिखा महाभारत में, अपनी खुद की महाभारत छाप ली और उसमें ये चीज लिख दी। बताइए, आप ऐसे ऐसे ढोंगी बैठे हैं जो आपको मिसगाइड करना चाहते हैं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं अरे भाई, अगर काल ने बोली थी भगवत गीता तो काल गीता क्यों नहीं है इसका नाम, भगवत गीता क्यों है? फिर तो काल गीता होना चाहिए ना नाम। उसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो यहां प्रभुपाद जी साफ कह रहे हैं अपने तात्पर्य के आखिरी पैराग्राफ में कि आत्मा के दो प्रकार होते हैं, एक अणुआत्मा और दूसरा विभु आत्मा। तो विभु आत्मा कौन है? भगवान। और अणुआत्मा कौन है? हम। तो कठोपनिषद में एक और श्लोक आया है, इसका अर्थ क्या है? परमात्मा तथा अणुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। तो हृदय में भगवान ने आगे के श्लोकों में आपको बताएंगे कि भगवान ने साफ कहा है हृदय सन्निविष्टो, कि मैं हृदय में विराजमान हूं। और आत्मा भी कहाँ है? हृदय में। तो भगवान हृदय में आत्मा के साथ विराजमान है।
तो इसको बताया है प्रभुपाद जी ने, जैसे एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा है और दूसरी परमात्मा है। तो आत्मा जो भी कार्य कर रही है वो खा रही है, एक पक्षी है जो आत्मा है वो फल खा रही है, जो भी कर रही है उसको दूसरा पक्षी जो है परमात्मा जो है वो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, उसी के अनुसार उसको फिर फल प्राप्त होता है। तो जब कर्म के ऊपर चर्चा करेंगे तो इसको हम आपको और समझाएंगे। तो यहां पे मुख्य बात यह है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से और शोकों से शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से, हाँ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं भौतिक इच्छाएं छोड़ दीजिए मैंने और मैं शोक भी नहीं मनाता, अब मुझे आत्मा का ज्ञान हो जाना चाहिए, नहीं। तो उससे पहले क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो भगवान की कृपा के बिना हम नहीं समझ सकते, इसलिए तो हम ये नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है ये नॉलेज लेने के लिए। तो अगर भगवान के कहे अनुसार करेंगे तो कृपा तो मिलेगी मिलेगी। अरे मैंने इसको कहा था कि भाई मैंने गीता में कहा है कि ये पढ़ना चाहिए, तो ये पढ़ रहा है, कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, तो इस पे कृपा कर देते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र, जब तक हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिक ज्ञान समझना असंभव है। ऊपर ऊपर से समझेंगे हम कभी, वो अंदर नहीं जा पाएगा। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे तब वो ज्ञान अंदर जाएगा और तब हम उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो प्रभुपाद जी की शरण में आना पड़ेगा। उन्होंने जो बताया है, जो समझाया है, उसको समझना पड़ेगा और उन्हें हमें अपने जीवन में लगाना पड़ेगा, तभी भगवान की कृपा प्राप्त होगी और तभी हमें ये नॉलेज समझ में आएगी। तो यही कहकर मैं विराम लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। और 14 घंटे का अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, प्लीज उसे सुन लीजिए, वो बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। उसको सुने बिना आपको आध्यात्मिक ज्ञान आएगा समझ में, पर बहुत मुश्किल होगी आपको समझने में। वो कोर्स आपको इतना ईजी कर देगा स्पिरिचुअल नॉलेज को समझने के लिए, भगवत गीता को समझने के लिए, कि आपको बड़े आराम से समझ में आएगी। वो बेस तैयार कर देगा। और ये कहीं सुनी बात नहीं है, ये हमने अपने स्वयं रियलाइज की है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब हमने उसको सुना तब हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ जाती है। वरना लोग 99.99% लोगों ने जितने भी हमसे मिले हैं आज तक, वो यही कहते हैं कि भगवत गीता तो समझ में ही नहीं आती, वो लोग बहुत मुश्किल लगती है। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए कोर्स तैयार किया है। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उस कोर्स को अवश्य सुन लीजिए। givegita.com/गीता ऑडियो, उस लिंक पे चले जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।